औरत महीने के 5 दिन और लगभग उसके पूरे जिंदगी के 5 से 6 साल पीरियड्स या माहवारी से गुजारती है और उसके पूरे लाइफ टाइम में 7,500 से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन कंज्यूम करती है। हम मनुष्य चांद तक तो पहुंच गए, बट अभी भी आज डिग्निफाइड तरीके से सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। हमारे रैक पिकर्स ये कचरे को हाथ से उठाते हैं। गांव में तो शर्मिंदगी की वजह से ये कचरे को जलाया जाता है, नहीं तो दफनाया जाता है। ये बहुत बड़ा एक एनवायरमेंटल डिजास्टर है। भारत में एक 1200 करोड़ सैनिटरी नैपकिन हर साल जनरेट होते हैं और दुर्भाग्य से 98% सैनिटरी नैपकिन से लैंडफिल्स एंड वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। माय गॉड। एक सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज होने के लिए 500 से 800 साल लगते हैं। मतलब ये दुनिया में जो फर्स्ट मैन्युफैक्चर हो गया है पैड अभी भी जमीन में गड़ा हुआ है। ये पूरा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेके आए हैं पैड केयर। नमस्कार शार्क, माय नेम इज अजिंक्य धारिया। आई एम फाउंडर एंड सीईओ एट पैड केयर लैब्स और मैं पुणे से हूँ। हम पैड केयर में एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट इकोसिस्टम लेके आए हैं। उससे महिलाओं को एक डिग्निफाइड तरीके से पैड डिस्पोजल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हमारे रैक पिकर्स को ये हजार्डस वेस्ट से प्रिवेंट करते हैं। हमारे पैड केयर इकोसिस्टम में 3 प्रोडक्ट हैं। एक डिसेंट्रलाइज पैड केयर भी, वो महिलाओं का हेल्थ, हाइजीन एंड प्राइवेसी रिजॉल्व करके उनको एट सोर्स डिस्पोजल देता है और इसमें एक हजार्डस वेस्ट 30 दिन तक स्टोर हो सकता है। ये हमारे रिवर्स लॉजिस्टिक्स से हमने जो पैड केयर एक्स बनाई है वो दुनिया के सबसे पहली 5D टेक्नोलॉजी आधारित हमारा पेटेंटेड सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग सिस्टम है। उससे हम वेरी हाई क्वालिटी ऑफ वुड पल्प एंड प्लास्टिक रिक्लेम करते हैं और वुड पल्प मार्केट में बेचा जाता है इन पेपर एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री में। प्लास्टिक को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको फिर से पैड केयर बिन भी बनाया जा सकता है। पैड केयर वेंट एक डिसेंट्रलाइज पीरियड इमरजेंसी मशीन है। वो महिलाएं वॉशरूम में पैड्स निकाल सकते हैं और ये पूरा प्रोडक्ट और इकोसिस्टम शहरों में IT कॉर्पोरेट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में लगाया हुआ है और इसके इस्तेमाल हम हाउसिंग सोसाइटीज में भी कर सकते हैं। आज भारत में 6 शहरों में 150 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन और 1 लाख महिलाएं इस सेवा का उपभोग ले रही है और प्रति महीना 15 मीट्रिक टन कार्बन एमिशन हम कंजर्व कर पा रहे हैं। ये पूरे टेक्नोलॉजी को और सर्विस को दुनिया में से US, कनाडा, सिंगापुर, अफ्रीकन कंट्रीज से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है और इस एक ग्लोबल लेवल अपॉर्चुनिटी है और ये पूरे ग्लोब को लेके जाने के लिए हम आपसे मदद चाह रहे हैं और हमको आपका ऑफर है 50 लाख फॉर 2% इक्विटी। लास्ट शर्म छोड़ो घर पे और पैड डिस्पोज करो बेफिक्र होके। वाओ, अजिंक्य, कंग्रेचुलेशंस, काफी नोबल कॉज है। आप बहुत यंग दिखते हैं, आपकी क्या एज है और आप इस कैटेगरी के बारे में पैशन कहाँ से जागा? मेरी एज उम्र अभी 26 साल है। मैं जो फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा हूँ हमेशा एक सोशल और बिजनेस बैकग्राउंड से रही है। तो मैं जब बचपन के 5 साल का था तभी मैं क्लियर था मुझे आगे जाके बिजनेस करना है और एक सोशल इम्पैक्ट भी करना है। कहाँ ग्रो अप हुए आप? एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक मसा एक छोटा विलेज है, उधर से मेरी स्कूलिंग हो चुकी है। आपने कहीं काम किया हुआ है? मेरे कॉलेज ग्रेजुएट होने के बाद 11 महीने मैं इसरो के प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था एक ग्राइंड मास्टर कंपनी से एज R&D इंजीनियर। जुलाई 2018 में पुणे के नजदीक एक लैंडफिल को इमर्शन करने के लिए मैं गया। तब इंसिडेंट देखा, जो हमारे रैक पिकर्स थे वो अपने हाथ से ये सैनिटरी नैपकिन और डायपर सेग्रीगेट कर रहे थे। जब भी मैं सीन देखा जो पुणे के लैंडफिल में, पहले मैं कॉल उठाया और मम्मी को कॉल किया और आप कैसे सैनिटरी नैपकिन डिस्पोज करते हो? अच्छा। वो बोले मैं रैप करते हो, डस्टबिन में डाल देते हो। तभी मुझे पता चला महिलाओं का हेल्थ हाइजीन मेंटेन करके हुए, उनकी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए एक डिस्पोजल सॉल्यूशन चाहिए। और बैक एंड में एक इंसिनरेशन करके एक टेक्नोलॉजी है, इसमें जलाया जाता है 800 डिग्री के ऊपर और उसके डीमेरिट है एक स्मोक, स्मेल, रिकरिंग कॉस्ट एंड सेटअप। और सर किधर भी ऐसी सिस्टम स्केलेबल सिस्टम नहीं है। तो ये पूरा स्टडी करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, यही मेरा पैशन है और यही मेरा विजन रहेगा। मुझे पूरी दुनिया को एक
फीमेल्स को एक डिग्निफाइड तरीके से डिस्पोजल सर्विस प्रोवाइड करनी है और उससे बिजनेस भी करना है और एक रिसाइकलिंग सर्कुलर लूप लेके आना है। वाओ, सच में यार तारीफ करनी पड़ेगी कि ये काम आसानी से कोई अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि इट जस्ट फील्स लाइक रियली हार्ड और समझना भी इतना मुश्किल होता है। ये बात थोड़ा इसलिए समझना चाहता हूँ क्योंकि इट्स अनयूजुअल, स्पेशली हमारी सभ्यता में। हाँ, तो मैं समझना चाहता हूँ कि आपने क्या सोच के किया और क्या आपकी मॉम ने आपको हमेशा इतना कंफर्ट दिया कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं? मेरे घर में हमेशा ओपननेस रह चुका है और हमेशा सोशल इम्पैक्ट के वजह से वो मुझे पुश करते आए हुए, तो मुझे कभी हिचकिचाहट नहीं हुई कि यार घर पे पूछ के मैं बताऊं उनको कि मैं पैड डिस्पोजल जैसी मशीन बनाना चाह रहा हूँ। वो एक ओपननेस अब तो तक रहा आपकी चुका मॉम है। आपकी रोल मॉडल है बेसिकली। हाँ, मेरी मॉम एक मेरी इंस्पिरेशन है और एक रोल मॉडल है। ये हमारा सबसे पुराना, सबसे वफादार, सबसे भरोसेमंद साथी। पहले विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सेना के साथ जंग में गया। भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ तो इस साइकिल से वो मुमकिन हो पाया। अरे वाह। मिल्क रेवोल्यूशन आया तो घर घर में दूध इस साइकिल से पहुंचा। ये साइकिल अभी भी 58% लोगों की डेली कम्यूट का पार्ट है। बदलते समय के साथ ये धीमा पड़ता गया। एक इस जमाने में जहां 2G से हम अब 5G पे आ गए, खाना पहले 30 मिनट, फिर 20, अब 10, अब शायद 2-3 मिनट में भी घर पहुंच जाया करेगा। उसमें इसमें एक नई जान फूकें, इसको अपग्रेड करें और एक स्पीड का एक रेवोल्यूशन लाएं। उस रेवोल्यूशन के लिए ये मेरी एक इन्वेंशन है, इसका नाम है DVEC, यानी कि ध्रुव विद्युत इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट। मेरा नाम गुरसौरभ सिंह है, मैं हिसार हरियाणा से आया हूँ। अरे वाह। मैं इसका इन्वेंटर हूँ, ये मेरा बच्चा है, मैं इसका पापा हूँ। और अपनी कंपनी DV का मैं फाउंडर भी हूँ। मेरा विजन है कि ये DVEC घर घर पहुंचे, 8 करोड़ लोग जो मेरे कस्टमर्स जिनको मैं समझता हूं उन तक पहुंचे और एक रफ्तार का रेवोल्यूशन आए। तो शार्क्स, आज मेरी आस्क आपसे ये है, इस रेवोल्यूशन के लिए मेरे को आपके 100 आवर्स ऑफ टाइम फॉर 0.5% इक्विटी। माय गॉड। No money. एंड 100 hours opportunity cost. दैट इज द प्लान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरसौरभ है। गुरसौरभ। मैंने आपको लिंक्डइन पे मैसेज किया था, आपको याद है? That is one of the reasons why I'm here. I am sorry, आपसे भी, अनुपम जी से एंड अमन भाई से भी, के I could not get back. मतलब मैंने तो नहीं लिखा। आपने लिखा था सर। मैंने क्या लिखा आपको? You did. ओ, याद आ गया। हो रहा है हमारा कमेंट। क्या लिखा है? मैंने क्या लिखा है? आपने लिखा था व्हाट अ सुपर इनिशिएटिव, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप एंड हाउ टू रीच आउट। ओह। इसके नीचे मैं नहीं कमेंट कर पाया, बाकी लोगों ने। तो आपने क्यों नहीं किया? हुआ कैसा था कि इसी साल 2020 फरवरी में ये मैंने वीडियो बनाया था। 8 फरवरी को मैंने अपलोड किया था। 9 फरवरी को आई वोक अप विद 800 मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, 70 मिस्ड कॉल्स। इतना जो इन्फ्लुएंस आ रहा है सोशल मीडिया पे, ऑफर्स आ रहे हैं, कोई मतलब 1 करोड़ यूनिट्स की भी बात हो रही है। इट्स इन्फ्लुएंस। मैं नहीं चाहता कि डिविएट हो दिमाग, और तो मैंने एक ब्रेक ले लिया। मैं वापस हिसार गया, वापस इसमें लगा। जून 2020 जब मैं वापस दिल्ली आया, तब जब आके मैंने देखा कि ये सब हो गया है, आई फेल्ट बैड, करना चाहिए था। बट वो वीडियो दिखा देंगे लोगों जी को। बिल्कुल। इसकी पहली जो USP है वो है इसकी बोल्ट ऑन कैपेबिलिटी। रेट्रोफिट में एक साधारण साइकिल में सिर्फ 20 मिनट में फिट हो जाता है और उसको एक इलेक्ट्रिक और बैटरी से चलने वाली साइकिल में अपग्रेड कर देता है। ये एक ऐप से आपके फोन के साथ, वाईफाई, ब्लूटूथ के साथ जोड़ के बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है, जैसे कि ये साइकिल कहाँ पर है, GPS ट्रैकिंग एंड सो ऑन। इसमें जो ब्रेक थ्रू है दैट इज इट्स पेडल चार्जिंग कैपेबिलिटी। पेडल मारने से इसकी बैटरी चार्ज होती है। तो
इससे रेंज बढ़ जाती है क्या? हमने पेडल किया तो ये 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आपकी एनर्जी इज एंडलेस, यू कैन कीप पेडलिंग, कीप चार्जिंग एंड कीप राइडिंग इट फॉरएवर। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इस पे पानी का, बिजली का, डस्ट का, कीचड़ का कोई असर नहीं होता। इस पे आग का भी कोई असर नहीं होता। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अरे बाप रे बाप। अरे भाई संभाल के यार। Are you ready? I was born ready. ये एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से बनी है। अंदर इसके अंदर कुछ भी मैल फंक्शन होता है, हमारा राइडर सेफ रहता है, साइकिल सेफ रहती है। चलिए आपका स्वागत तो कर देते हैं गुरु सौरभ सिंह जी। आपका शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। अब ये बताइए, आपने जो आस्क की है जी, ये 100 घंटे का आंकड़ा आपको कहाँ से मिला और क्यों? आपको क्यों लगता है कि 100 घंटे में काम हो जाएगा? ऐसा है सर, मेरी जो एक्सपर्टीज है बीइंग इन मैन्युफैक्चरिंग, R&D, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, दैट इज वन। सेकंड, कॉस्ट जितनी मैं कर सकता हूँ नीचे, मैं एक पॉइंट पे इसको ले आया हूँ। अब इसको नीचे नहीं ले जाया जा सकता, आप भले ही चाइना भेजिए, जापान, जो भी करिए। इसका जो अगला स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। अगर हमने वही घिसे पिटे मॉडल पे चलना है कि एक इंपोर्टर होगा, वो सामान मंगाएगा, फिर एक डीलर होगा, फिर एक सब डीलर होगा, देन वो सबकी लेयर जुड़ती जाएगी। हाँ जी। और हम भी वहीं पहुंच जाएंगे जहां सारी ईवी इंडस्ट्री खड़ी है। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, सारी ईवी इंडस्ट्री अंधी और बहरी है। लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहते। वन सेक सर, वो सुनना ही नहीं चाहते कि एक आपके कस्टमर के पेन पॉइंट्स हैं क्या। आज की डेट में मेरे इस साइकिल के इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रिक साइकिल है, वांट टू गेस दैट प्राइस? I have no idea. 40,000, 45,000, 48,000। तो आपकी किट की कितनी कॉस्ट इसके पड़ती है? अभी मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेस मॉडल की 9,000। अच्छा अच्छा। इसकी मोटर 45% ज्यादा एफिशिएंट है इस टाइम पे कोई भी मोटर जो मार्केट में है, इंक्लूडिंग बॉश।